हेलो मेरे मित्रों। तो आप सबने हमारे प्यारे प्रेम भाई की एक वीडियो तो देखी होगी, बड़े व्यूज छापे थे उन्होंने। तो आपने प्रेम भाई की ये वाली वीडियो तो देखी ही होगी। 123 के व्यूज हैं। तो आज हमने समय निकाला है इस पे रिव्यू देने का। हम साथ में बैठ कर देखेंगे भाई की वीडियो, जैसे भाई ने हमारी देखी थी। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ एंड सी कि भाई ने क्या दलाली की है, क्या बातें बोली हैं, देख लेते हैं एक बार। तो आओ साथ में लेते हैं ब्लाइंड रिएक्शन। चलो, ब्लाइंड तो नहीं हमने देखी है पहले, बट ठीक है, कोई बात नहीं। लगाकर वर्कआउट करने की आदत है तो इसे ध्यान से देखना। ये सब इन्फ्लुएंसर्स को एकदम हेडफोन से क्या दिक्कत हो गई है? कोई मुझे नहीं पता कि कौन से दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को दिक्कत है म्यूजिक सुनने से। शशांक भाई और आप और एक और था, लेकिन एक साल पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब गाने सुनने की जरूरत नहीं है जिम में, क्योंकि गाने सुनने के लिए मैं पहले अच्छी खासी प्रिपरेशन करता था, फॉन्क और हार्ड स्टाइल को कलेक्ट कर। सॉरी टू से भाई प्रेम भाई, आप बहुत धीरे बोलते हो, पता नहीं आपने कौन सा गुटखा पेल रखा है मुंह के अंदर। तो मैं आपकी वीडियो 2x पे चला रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग समझ जाना भाई, मेरे से तो नहीं होगा स्पीड में। चलो, जो भी नए नए हार्ड स्टाइल एंड सॉन्ग्स आते थे उनको मैं डाउनलोड करके रखता था और फिर उसे मैं जिम में सुनता था। इसमें कई सारी दिक्कत आना शुरू हो गई थी, उसकी वजह से मैंने डिसाइड एक साल पहले भाई गानों को डाउनलोड करते थे, मतलब पायरेसी करते थे। नॉट सेइंग एनीथिंग किया था कि भाई अब से गाने सुनने नहीं है, मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगा। लेकिन अब जाकर मैंने ये रील बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सारी चीजें शेयर कर लेता हूं, क्योंकि अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी है तो फिर चांसेस है कि आप में से कुछ लोगों के लिए भी वो चीज हेल्पफुल हो सकती है। मैंने क्यों गाने सुनना बंद किया उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करने वाले हैं। चलो बोल लो। अक्सर कंप्यूटर वर्कआउट करने में दिक्कत ये है कि एक गाना आपको पहले पसंद था, उसमें आपको पसंद नहीं आएगा तो दूसरा गाना ढूंढने लगोगे। भाई आपके Spotify में प्लेलिस्ट नहीं होती क्या? उसमें आप गाने ऐड कर सकते हो 1000 या 1500। जब एक मेरे Spotify के अंदर प्लेलिस्ट है, ऑल्दो मैं Spotify यूज करता हूं, लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक तरह के गाने सुनता हूं, लेकिन इसके बारे में आज हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट तरह का टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हां, Spotify के अंदर प्लेलिस्ट आती है, उसके अंदर हजारों लाखों सॉन्ग्स होते हैं, वो बात सही है आपकी। लेकिन शुभांग अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्राम प्रीम प्रूम प्राम बहुत फनी हो गया नहीं? मीम 3-4 और घुसेड़ दो। एडिटर भाई जरा आप घुसेड़ो मीम 3-4। बड़ी के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, का कैंसर हो जाएगा। तुम्हारी थूक के बात करा करो भाई, बच्चे थोड़ी। ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो प्राइसेस पे दिया, क्योंकि लोग जो भी कहें जवाब। ऐड आ गई, पैसे भी तो लेना जरूरी है। लेकिन देखिए, इवन दो मेरे Spotify के अंदर हजारों गाने थे, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन सिर्फ कुछ ही गानों से मिल रहा था। सभी गाने मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। एंड जब मैं अपना एक टॉप सेट परफॉर्म कर रहा होता हूं तो फिर मैं हमेशा इस तरह से प्रिपेयर होकर जाता था कि भाई ये इस तरह का सॉन्ग मुझे सुनना है जब मैं वो अपने टॉप सेट लगाऊं, ताकि वर्कआउट करने में ज्यादा मजा आए। एंड वो चीज मुझे थोड़ी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगी थी, क्योंकि इस तरह से अपने आपको हाइप करना सिर्फ एक सेट लगाने के लिए वो मेरे लिए प्रॉपर नहीं था। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जब भी मैं इस तरह से गाने सुनता हूं, मेरे भाई अगर आपके लिए प्रॉपर नहीं है तो आप वो चीज आकर 5 लाख लोगों को कैसे बता रहे हो कि भाई ये चीज करना गलत है? आपके लिए आपको हाइप अप नहीं होना गानों से, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, आपका खुद का एक ओपिनियन है। बट अगर मुझे होना है तो आप इंटरनेट पे आके ऐसे बेकार एडवाइस क्यों दे रहे हो बिगिनर्स को कि गाने यूज करके ये नहीं? जो बिगिनर्स हैं, जिनको भी जिम जाते हुए 3, 4, 5, 6 महीने हुए हैं, उनको वो हाइपनेस चाहिए है, उनको वो टॉप सेट के लिए गाने चाहिए हैं। इवन मुझे भी चाहिए हैं, मैं 2 साल से ऊपर से वर्कआउट कर रहा हूँ भाई। आपको हो गया होगा 20, 30, 50 साल वर्कआउट करते हुए, आपका खत्म हो गया होगा थ्रेशोल्ड। बट रोज नए गाने आते हैं, नए गाने जाते हैं, एंड वो आपको पुश करने में हेल्प करते हैं। जैसे भी चल रहा है कूल फॉर द समर, व्हेनेवर आई एम ऑन अ कार्डियो या फिर कुछ भी कर रहा होता हूँ, वो गाना चल रहा होता है, ताकि मुझे इमेजिन होता है कि मैं वैसा इंसान हूं। इट गिव्स यू मोटिवेशन। बाकी आगे सुनते हैं। अपने आपको कुछ ज्यादा ही हाइप करता हूं तो फिर उसके बाद जो डोपामिन का क्रैश होता है वो बहुत बेकार का होता था। डोपामिन क्रैश नहीं होता है, वो आपका प्री वर्कआउट क्रैश करता होगा जो आप गंदे ब्रांड कर देते हो, इसलिए ब्लैक बिस्क ले सकते हो आप। डोपामिन कभी क्रैश नहीं होता है। अगर डोपामिन ऊपर है, आपका सेट अच्छा गया तो वो कभी क्रैश नहीं होगा, आपको बल्कि और अच्छा लगेगा। आपने भी विटनेस किया होगा, जब आपका एक सेट बहुत अच्छा जाता है तो उसके बाद आपको और खुशी होती है, यू टेंड टू मेक इट मोर बेटर। कभी भी वो क्रैश नहीं होगा। वो मेरे लिए इनफ नहीं था। मुझे सिर्फ जिम के अंदर एक अच्छा सेट मारने के लिए और पीएस मारने के लिए नहीं जाना है। जिम मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है एंड मैं उसको एज अ लाइफस्टाइल लेता हूं। जिम के अंदर हमें जिम आपका लाइफस्टाइल नहीं है, जिम आपकी इनकम है, जिम आपका पैशन है, जिम आपका बिजनेस है, क्योंकि उसी के सहारे आप कमा रहे हैं और आप चल रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं मना कर रहा, बट डोंट से इट कि मैं सिर्फ स्टॉप सेट मारने नहीं जा रहा, मैं तो मजे करने जा रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग। जिम के अंदर हमें गाने सुनने चाहिए या नहीं सुनने चाहिए, एक बहुत छोटी चीज होगी। लेकिन अगर आपको जानना है कि बॉडी किस तरह से बनानी चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, ये देखो कैसा होना चाहिए एंड और भी हजार तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर मैंने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है। उसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट। अगर आप उसे चेकआउट मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिसकी भी मेरे से कंट्रोवर्सी होती है वो अपनी चीजें क्यों बेचना शुरू कर देता है। कभी कोई कोर्स बेच रहा है, कभी कोई कुछ बेच रहा है, अभी अपना जॉ लाइन का कोर्स बेच, क्या दिक्कत क्या है? अभी तो हेडफोन यूज करना बेकार था, पर आपका कोर्स लेना एकदम सही है। अगर आप उसे चेकआउट करोगे तो फिर आपको बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने उसे अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स को आज ही चेकआउट कर लेना। जब भी मैं इस तरह से एक बहुत अच्छा गाना सुनता हूं, अच्छे से अपने आपको हाइप करता हूं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो क्रैश होता है, जिसकी वजह से जो बाकी की बेसिक चीजें होती है जो मैं पूरे दिन में करनी होती है, उसमें मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल वॉक करना हो गया, बुक रीडिंग हो गया, ऑडियो बुक सुनना हो गया। वॉकिंग, बुक रीडिंग, गाने सुनना, इन सब का यार ऐसे तो
ऐसे तो हम इसको भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि मैंने सुबह सुबह एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया, मजेदार, डोपामिन एकदम ऊपर गया मेरा, मजा आ गया। उसके बाद मुझे दिन में किसी और चीज पे खाने में मजा ही नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट डे से क्या किया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट टट्टी करना शुरू कर दिया। मैंने ब्रेकफास्ट ही छोड़ना शुरू कर दिया कि मेरे दिन का बाकी मील्स भी खराब हो जाएंगे। ये क्या लॉजिक, ये क्या लॉजिक है? ट्राई टू मेक इट फन। वॉकिंग में किसको मजा आता है? किसी को नहीं आता है। कार्डियो करने में किसी को मजा नहीं आता है। कोई बेवकूफ अंधा बेवकूफ इंसान होगा उसको कार्डियो में मजा आता होगा। सर फिरा, क्या लॉजिक है ये कि मेरा सुबह की चीज की वजह से बाकी दिन खराब हो जा रहा है तो मैं सुबह वाली चीज भी छोड़ दूंगा? अबे तो मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हाइप करता था अपने आप को। अगर आपने एंड्रयू हुबरमैन के थोड़े से पॉडकास्ट देखे हैं तो फिर आपने एक बेसिक चीज के बारे में सुना होगा कि जब भी हम लोग कोई एक बहुत अच्छी चीज को करते हैं जिसके अंदर हमारा एंजॉयमेंट लेवल कुछ ज्यादा ही आसमान छू जाता है, तो फिर उसके बाद जो एंजॉयमेंट के लेवल होता है, डोपामाइन के लेवल होता है, वो क्रैश होता है बिकॉज एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था। अब उस स्पाइक की वजह से जो क्रैश आता है उसकी वजह से हमारा दिन खराब होता है। एंड इसलिए यही ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि मॉर्निंग में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज्यादा चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते हो, अलग अलग तरह की इमेजेस देखते हो, तो फिर दिमाग के अंदर डोपामाइन स्पाइक होता है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन एक इस तरह का हार्मोन है जो आपको पुश करता है कि भाई आप जो भी चीज कर रहे हो उसको करते रहना, क्योंकि अगर आप करते रहोगे तो फिर चांसेस है कि भविष्य में आपको एक बहुत शानदार चीज मिलने वाली है। डोपामाइन का कुछ इस तरह का फंक्शन होता है एंड उस रीजन की वजह से हमें इंस्टाग्राम पर मॉर्निंग में स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में स्क्रॉल करेंगे तो फिर हमें मजा आता रहेगा, हम लोग स्क्रॉल करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे एंड फिर जो भी प्रोडक्टिव चीजें होती है, बुक रीडिंग हो गया, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना हो गया, पैसे कमाना हो गया, ऐसी सारी चीजें साइड में रह जाती हैं। मान लीजिए कि भाई आपने आपको फोर्स कर दिया कि ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको करनी ही होगी, आपके पास और ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको वो चीज करने में मजा नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बहुत फोर्सफुल है उसको करना होगा। दिमाग के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, अब पूरी जिंदगी मुझे ऐसी ही चीज करते रहनी है जिसमें मुझे मजा नहीं आता। स्कूल में मैं गया था, मुझे मजा नहीं आया, फिर भी मुझे जाना पड़ा, कॉलेज में गया था, मजा नहीं आया, जाना पड़ा, जॉब करनी पड़ी, क्या पूरा फ्यूचर मेरा ऐसे ही जाने वाला है? इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। अब बहुत नेगेटिव हो जाते हो अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रोडक्टिव चीजें करते हो तो फिर वो थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। उसके लिए जो डोपामाइन लेवल होता है वो बेसलाइन लेवल के आसपास होना चाहिए ताकि आप उस चीज को शांति से कर सको। अब इस तरह का क्रैश अगर आएगा, इस तरह के स्पाइक्स आएंगे मॉर्निंग में, फिर क्रैश आएगा तो फिर प्रोडक्टिव चीजें नहीं कर पाओगे। एंड ऐसे क्रैशेस, ऐसे स्पाइक्स आ रहे थे बिकॉज मैं जिम के अंदर म्यूजिक सुन रहा था। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जिम के अंदर म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। एंड अगर आप सुनोगे तो फिर चांसेस है कि जो भी अच्छी चीजें होती है लाइफ में आप उसे मिस आउट कर दोगे। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. तो भाई का ये कहना है अगर आप जिम में म्यूजिक सुनते हो तो वो आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। What level of interstellar is this भाई? आप जिम में गाने सुनने को डोपामिन से लिंक कर रहे हो, ठीक है, समझ आता है, बट उससे आप जिंदगी की बाकी चीजों का मजा नहीं ले पाओगे। प्रेम भाई ज्यादा स्टेरॉइड मार लिए हैं क्या? आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली रिस्पेक्ट व्हाट फिजिक यू कैरी, बट आपकी बातें इतनी, गाली नहीं दे सकता, आपकी बातें इतनी बेकार क्यों है? क्यों है? मुझे अभी तक समझ, वीडियो आधे से ऊपर खत्म हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आया भाई का पॉइंट क्या है डोपामिन के अलावा। नेक्स्ट गाना चले जाओ, नेक्स्ट गाना यूट्यूब पर नए गाने सुनते हुए आपको इमेजिन करते रहोगे कि ये मेरी कैसी बॉडी हो, ऐसा करने से बॉडी डिस्मॉर्फिया होगा ही, साथ-साथ में आप खूबसूरत जनी को देख नहीं पाओगे। भाई चल क्या रहा है? गाने सुन के इमेजिन करने में बॉडी डिस्मॉर्फिया, कोई बोल रहा मसाले मत खाओ इंडाइजेशन हो जाएगा, कोई बोल रहा ये गोली खा लो गोरे हो जाओगे। दिक्कत क्या है भाई? चल देखिए बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन तो नहीं लेकिन नोटिफिकेशन दे रहा हूं। मेरा गला खराब है, इससे आवाज नोटिफिकेशन दे रहा है भाई, आईफोन बन गया है। थोड़ी अजीब सी आएगी। आप चाहो तो फिर कमेंट सेक्शन में एक जोक डाल सकते हो कि भाई मेरी आवाज पहले से अजीब सी है, उससे ज्यादा अजीब सी हो नहीं सकती, एंड मैं लाफिंग इमोजी आपको रिप्लाई दे दूंगा। विराज रायचल. एक और ऐड आ गई, इतनी ऐड तो मैं नहीं लगाता। आपको बॉडी डिस्मॉर्फिया इसलिए हो जाएगा गाने सुनने की वजह से, बिकॉज आप अपने आप को इमेजिन करने वाले हो गाने सुनते हुए। जब भी आप गाने सुनते हो तो फिर कहीं ना कहीं जो भी एक आइडियल इमेज होती है जो आपने सर्च की होती है अपने दिमाग के अंदर, वो फिजिक चाहिए, तो फिर आपकी ही एक इमेजिनरी फिजिक होती है कि भाई मेरे कॉर्ड्स इतने बड़े होने चाहिए, इस तरह की चेस्ट चाहिए, इस तरह की बैक चाहिए, इस तरह से बाइसेप और विंग्स चाहिए, इस तरह का जो आइडियल होता है वो आइडियल आपके दिमाग में आ जाता है। उस आइडियल की वजह से ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, अब देखते हैं कितना फक करेगा। आपके दिन में जब आप नॉर्मली अपनी फिजिक को देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई अभी तक आपने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया है, क्योंकि आपका जो गोल है वो कुछ ज्यादा ही दूर है। अब वो जो एक जर्नी का पार्ट होता है जिसके अंदर हमें प्रेजेंट रहना होता है, देखना होता है कि भाई आज मॉर्निंग में मैंने फास्टेड कार्डियो किया कि नहीं, ब्रेकफास्ट में जो चीज सही थी क्या उसको मैंने ली है या नहीं, बाहर का कुछ खाया है, लंच में प्रॉपर मील ली थी या नहीं, प्रोटीन टेक कंप्लीट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें तब हम लोग अच्छे से एंड दिल से कर पाते हैं जब हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन जब भी मैंने ऐसा नोटिस किया है अपने अंदर कि जब भी मैं गाना सुनता हूं तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरह के फाइट सीन्स भी मेरे दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था पहले। भाई स्कूल में है क्या यार? स्कूल बचाने के सिनेरियो फोकस कर रहा है। एंड अभी भी कभी कभी हो जाता है जब भी गाने बज रहे होते हैं तब, एंड वो चीज मुझे पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो जानवर है, जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, वो ट्रिगर हो रहे हैं गाने सुनने की वजह से। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप समझोगे, शायद ऐसा आपके साथ भी होता होगा, लेकिन मेरे साथ पहले ऐसा बहुत होता था कि जब भी मैं कोई बहुत खतरनाक गाना सुनता था जिसके अंदर मार धाड़ वाली चीजें होती थी, जैसे कि एनिमल के जो भी सॉन्ग्स हैं, उन सारे सॉन्ग्स को सुनते हुए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फाइट सीन्स आने लगते थे, जिसकी वजह से रियल लाइफ में जो भी इंसान होते थे मेरे आजू बाजू, उनके साथ मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। उनके साथ मैं बात कर लेता था, लेकिन अगर आप उनको पूछोगे, एक साल पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स को पूछोगे, फैमिली मेंबर्स को पूछोगे, तो फिर चांसेस है कि वो लोग आपको ऐसा ही बोलेंगे कि भाई जिम की बात चल रही थी, जिम जिम कहाँ को लाडले, एक लाइन पे रहो ना, कौन सी सुपारी खा लिए? पहले बहुत ईगोइस्टिक था क्योंकि मैं असल में था, एंड उसके अंदर गानों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कई सारी और भी चीजें थी, एंड मैं भी इतना अच्छा इंसान पहले नहीं था, अभी भी नहीं हूं, अभी मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन गाने सुनने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी लाइफ में। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है बॉडी बिल्डिंग की, तो फिर आपको गाने नहीं सुनने चाहिए। चलो भाई की बात लेते हैं हम। गाने सुनने से बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है क्योंकि यू इमेजिन योरसेल्फ एज दैट पर्सन,
ठीक है, परफेक्टली फाइन, आई टोटली एग्री। मैं भी इमेजिन करता हूँ कि मेरे शरीर एब्स हैं, मेरे बाइसेप अच्छे हैं, मेरी बैक अच्छी है, मेरे लेग्स अच्छे ग्रो हो गए हैं, मैं भी इमेजिन करता हूँ। बट उसके बाद जो भाई बोल रहे हैं कि हम बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, मेरे हिसाब से दैट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग। वंस यू इमेजिन योरसेल्फ उस फिजिक में और फिर तुम दिन में देखते हो कि यार मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, तो तुम्हारे वो इंस्टिंक्ट और ट्रिगर होते हैं कि आई हैव टू गेट देयर बिकॉज मैं इतना खतरनाक लग रहा था भाई, एंड अभी मैं कितना बेकार लग रहा हूँ। तो यू वर्क हार्डर। अगर तुम भूख लग रही होती है तो भाई भूख मर जाती है बिकॉज तुम्हें कट करना है। अगर तुम एक महंगी गाड़ी देखते हो तो तुम्हें उसको खरीदने का मन करता है, तुम ये नहीं कहते कि मुझे महंगी गाड़ी दिख गई है मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम भाई क्या बोल रहे हो? प्रेम भाई मतलब आपकी ऑडियंस कितनी पागल हो सकती है जो आपको इस चीज में सपोर्ट कर रही है? सेंस कहाँ है? कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ आ गए देखते देखते? नहीं, हम लोगों ने इसी पॉइंट से शुरुआत की थी। एक तो इतने घटिया मीम। प्रणव भाई जरा मीम दिखाओ कैसे होते हैं बढ़िया बढ़िया। कि गाने नहीं सुनने चाहिए बिकॉज वो डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ खास काम नहीं आते एंड आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में डाल देते हैं जिसकी वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि गाने सॉन्ग्स बनाए ही इसीलिए गए थे ताकि आप रियलिटी से एस्केप कर सकें, है ना? बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि गाने इसलिए बनाए गए हैं कि आप रियलिटी से एस्केप कर सकें। प्रेम भाई ये बंदा भाई कि रियल लाइफ में आप डिप्रेस रहोगे क्योंकि अब एक तरह का सेपरेशन आ चुका है आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ के अंदर एंड आपकी रियल लाइफ में, इन दोनों के बीच में एक तरह की दरार आ सकती है गाने सुनने की वजह से। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है नहीं, लेकिन जब भी कोई इंसान लाना डेल रे के सॉन्ग सुनता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसे मैसेज आता है कि उसकी रिलेशनशिप कुछ इस तरह की होगी, वो किस तरह का पर्सन है, बाकी सारे लोग किस तरह से उसे देखते हैं। इस तरह की बहुत सोशल, इमोशनल एंड रिलेशनशिप वाली चीजें दिमाग में आने लगती है जब भी हम लोग इस तरह के इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन अब दिक्कत है इसमें मुझे ये लगती है कि वो जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं हमारी साइकी को चेंज करने में अपना हिस्सा निभाते हैं। तो जिस तरह के सॉन्ग आप सुनते हो वैसे आपकी साइकी बनने लगती है। अगर आप बहुत मारधार वाले सॉन्ग सुन रहे होंगे, अगर मैं डेविड लेड के गाने सुनूंगा तो मैं डेविड लेड बन जाऊंगा। आई विल इमेजिन माई सेल्फ इन हिज फिजिक और मैं उसके लिए और काम करूंगा बिकॉज मुझे दिखा है कि व्हाट पोटेंशियल आई होल्ड। लाना डेल रे अगर आप सुन रहे हो तो वो आपकी गलती है कि आप ब्रेकअप वाले गाने सुन रहे हो। अरिजीत सिंह आप सुनो ही ऐसे गाने। जिम में लाना डेल रे कौन सुनता है? लड़की थोड़ी हो आप। सॉन्ग सुन रहे होंगे तो फिर आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा, आप थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। अगर आप भजन कीर्तन सुनोगे तो फिर चांसेस है कि आप भगवान में बहुत मानने लगोगे। अगर आप बहुत रिलेशनशिप वाले लाना डेल रे के सॉन्ग सुनोगे तो फिर आपको गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें ज्यादा पसंद आएगी, आपको वैसे रील्स देखने में मजा आएगा, आपको रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आपके पास गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड नहीं होगी लेकिन आप चाहोगे कि काश हो जाती तो फिर लाइफ में ज्यादा मजा आता। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस एंड फॉल्स इमेजेस हमारी लाइफ में आ जाती हैं एंड उस रीजन की वजह से मुझे गाना सुनना नहीं पसंद है। भाई मोटिवेशन ठीक है बट जिम में गाने सुनने से दिक्कत क्या है? जिम में हेडफोन सुनने से कोई दिक्कत क्या मैंने पूरी रील के अंदर आप पूरी रील के अंदर पता नहीं क्या ही रेड़ रहे हो और इस पूरी वीडियो में पता नहीं क्या ही रेड़ रहे हो भाई। प्रेम भाई कुछ कहीं का कहीं ले आए क्या, जा चढ़ गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरा मैंने एक पता नहीं 15-20 मिनट का भाषण दिया है, शायद इसमें से आपको रीजन मिल गया है कि क्यों मैं गाने सुनने से अपोज्ड हूं। एंड हाँ, अगर आप सुन रहे हो, अगर दूसरा कोई इंसान सुन रहा है तो फिर उसमें मैं आपको गाली नहीं देने वाला। अगर आपको सुनने हैं, अगर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपनी रियल लाइफ में तो फिर उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छी बात है, सुनिए, मजे कीजिए। एंड मैं भी कभी-कभी सुनता हूं। इन्होंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं मेरे ऊपर एंड लोग कितने विले हैं यार, आओ दिखाता हूं। एवरेज की माइंडसेट है या नहीं ये तो नहीं पता बट बिलो एवरेज फिजिक्स जरूर है। अब देखिए, शशांक भाई को मैं पर्सनली जानता हूं, वो थोड़े मोटिवेटेड इंसान है, वो बोलते ज्यादा है, अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनकी चपड़ चालू रहती है, बोलते हैं। वो मोटिवेट नहीं करते हैं। जो रील को मैंने उठा के वीडियो बनाई थी उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बाकी सब लोग टट्टी हैं और मेरा माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर कोई बंदा कॉलेज में बैठ के सैंडविच खा रहा है तो उसको खाने दो भाई। उसके गोल्स आपकी तरह हार्ड एंड नहीं है और ना ही उसकी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसीलिए मैंने उसमें उनको रोस्ट किया था कि भाई आपका माइंडसेट वो है बिकॉज आपकी लाइफ वो है। उन लोगों को कॉलेज जाना है, जॉब करनी है, घर देखना है, घर पे पैसे भेजने हैं, 100 चीजें हैं। आ गए डिफेंड करने, देख तो लो क्या बनाया हुआ है। रहने में भी मजा आता है। अगर वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है एक रील के थ्रू तो फिर उसमें इतनी नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। ये शॉप पर लोग कभी नहीं कर सकता। तो एक से ऊपर बुखार है, ये लो स्क्रीनशॉट। बुखार में अक्सर लोग सबसे पहले दवाई लेते हैं बट भाई ने थर्मामीटर की पिक्चर ली, डॉक्टर के पास मुझे लगा सच में डॉक्टर के पास गया। प्रेम भाई ने बोला था मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, अब भाई शशांक भाई की दिखा रहा है। मतलब देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है, ये बुखार हो गया, कंटेंट निकालूंगा। अरे भाई पता है बुखार क्यों होता है? ये लो स्क्रीनशॉट्स में लिखा है कि आपको इन्फेक्शन होता है। देखिए, अब इसको आप डॉक्टर एंड रैशनल नहीं ले सकते, इसमें भी शशांक भैया एक तरह का मोटिवेशन देने की कोशिश। प्रेम भाई बुखार होना एक बहाना नहीं है। बुखार लिटरली आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि भाई थम जा, थम जा, अभी अंदर बलबला चल रहा है, थम जा, रुक जा। और शशांक भाई ये प्रमोट कर रहे हैं कि मैं बुखार में भी जिम जा रहा हूं, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। भाई बुखार में जिम में तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तुम कितनी ही गोलियां खा लो, तुम वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा तुम 1-2 दिन ऑफ लेके रिकवर ले लो, रिकवर मार के आराम से जिम जाओ। मैं ये समझा रहा हूँ इस वीडियो में। वो दलाली करनी है आपको, करो, कर दे रहो फिर। तो जिम ना जाने के तो फिर याद रखना कि दुनिया में शशांक जैसा भी इंसान रहता है जो अगर आपका कॉम्पिटिशन होगा तो फिर आपको फाड़ के कच्चा चबा जाएगा।
अगर मेरा एक दिन हाथ टूट जाता है, नेक्स्ट दिन मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई कच्चा चबा जाएगा। व्हाट इज दिस लॉजिक ब्रो? मैसेज देना चाहते हैं, इसको भी नेगेटिव वे में ले लिया। भाई नेगेटिव वे में नहीं लिया है, जो गलत चीज थी उस गलत चीज को दिखाया है। और आपने अपनी वीडियो तो दिखाई नहीं, जो आप कह रहे थे मैंने आपके ऊपर और वीडियो बनाई है, दिखाओ कहाँ है। लेकिन मैं ऐसी सारी रील्स दिखाकर आपको ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि इनकी रील्स मत देखिए, क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनकी और भी रील्स देखी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बस कुछ ऐसी रील होती है जो कुछ तो भाई मेरा वर्डिक्ट तो ये है कि प्रेम भाई देखो गाने सुन के अगर आप अपने आप को एक अच्छे फिजिक में इमेजिन कर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप फिर उसको चेज करोगे, ठीक है। एंड आप कहते हो डोपामिन राइज एंड क्रैश होता है एक लेवल तक होता है, टोटली एग्री। बट उस पॉइंट पे आपका काम करता है डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। आपको डोपामिन जो राइज होता है वो एकदम स्पाइक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप घर से सोच के आए हो कि लाइक ठीक है यार मुझे 50 का डंबल मारना है तो मारना है, बट दिस म्यूजिक इज गोना पुश मी अ लिटिल बिट मोर। आपका माइंडसेट में है वो कि मैंने 50 मारना है, बट वो म्यूजिक ने आपको और अच्छा पुश किया कि हाँ भाई तू मार सकता है, और अगर तू मारेगा तो तू ऐसा दिखेगा। इमेजिन, दिमाग में पड़ी बात। और बात रही गाने सुनने से तुम वैसे ही बन जाते हो, तो भाई जिम में लाना डेल रे कोई नहीं सुन रहा है। जिम में सब मोस्टली हार्ड स्टाइल या ऐसे गाने ही सुनते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिले, जिनसे उनका डोपामिन रश हो, एड्रेनल रश हो। एंड अगर आपका माइंडसेट इतना वीक है कि आप एक वक्त पे मजे लेके बाद में मजे नहीं ले पा रहे, तो आई एम सॉरी, आपके अंदर कुछ कमी है। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी नॉन फिल्टर्ड, जो मेरे देखी मैंने आपको बता दिया। बाकी भाई प्रेम भाई आपने बहुत लंबी वीडियो खींच दी और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आए। नो हेट टू यू, नो हेट टू शशांक भाई, आई लव एवरी वन ऑफ यू। सब एक ही ब्रांड में, सब एक ही ब्रांड के साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जस्ट मुझे वीडियो दिखी तो मैंने एक रिप्लाई दे दिया। एंड बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों का टेक क्या है इस बात के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, प्यार बनाए रखें। एंड प्रेम भाई को भी प्यार दें, मुझे भी प्यार दें, शशांक भाई को भी प्यार दें। किसी से कोई हेट नहीं है, सबसे प्यार है। मिलते हैं। हाथ है भाई।